हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तालिबान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान सैनिक काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं और इनका इतना खौफ क्यों है। तो इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली ज़मीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई। तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना ये मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से सिर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सज़ा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसी मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आया है। देश के अधिकांश हिस्सों पर फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। 2001 में अमेरिका ने 11 सितंबर के हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान की सत्ता को ख़त्म किया था। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ तालिबान के हमले तेज हो गए और आज मुल्क के 85% इलाकों में तालिबान अपना कब्जा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान से लगती सीमा के इलाकों पर अब तालिबान का कब्जा है और कंधार पर कब्जे की जंग तेज है। कई इलाकों में तालिबान ने सुरक्षा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और कई इलाकों में टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया है। इन इलाकों से घर बार छोड़कर जाते लोगों की तस्वीरें आज अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई हैं। दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं, इनका इतना खौफ क्यों है। तो आइए जानते हैं क्या है तालिबान और क्या है इसकी ताकत। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को भी जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजिज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों के कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी ख़त्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन भी माना गया। लेकिन 11 सितंबर के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को ख़त्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सर उठाकर खौफ का नाम बनकर उभरा है। पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा तालिबान का चीफ है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिब्बतुल्लाह अखुंजादा कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाइयों को
जंगी कार्रवाइयों के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफ़गानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालतों का प्रमुख भी रहा था। उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू किया। और साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर से वापसी के संकेत दे दिए। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अमेरिका से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू किया और आज इसका नतीजा सबके सामने है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी का ऐलान कर दिया तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ता गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर उसका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज है। पाकिस्तान से सटे इलाकों में सभी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में है। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले के बीच अफगान सैनिकों को भागकर ताजिकिस्तान में शरण तक लेना पड़ा। 20 साल बाद प्रभाव में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए, पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया और न मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू किया। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अपराधियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारने जैसे नज़ारे सड़कों पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तालिबान की ताकत कितनी है कि वह अफगानिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तालिबान का जल्द खात्मा होगा। उनके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं और अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच सैनिक। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो ज़मीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले और उनके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे भी उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हो रही है। अमेरिकी खुफिया आकलन भी ज़मीनी हालात को साफ करते हैं, जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। आइए जानते हैं अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत की क्या भूमिका है। अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाएं वापस लौट चुकी हैं और ये देश अब केवल अफगान समस्या के राजनीतिक हल पर बयानबाजी कर रहे हैं। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से जहां रूस खुश है, वहीं पड़ोस के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे
रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में भी वह तालिबान को देख रहा है और जल्द ही इलाके में सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। भारत की स्थिति ऐसे में काफ़ी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस संयंत्रों समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफ़ी खर्च किया है। तालिबान शासन आने से ये सब खतरे में पड़ जाएगा। अफगानिस्तान भारत से मदद की आस रखे हुए है, लेकिन भारत वर्तमान हालात में वहाँ सीधे दखल देने का जोखिम नहीं लेगा। ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य और साउथ तथा सेंट्रल एशिया के पूरे इलाके में हालात के मद्देनज़र आने वाले महीने काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं। तो ये थी कुछ जानकारी, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तालिबान के बारे में। इसी तरह की इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।